प्यार। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। क्या है प्यार? ये है प्यार। ओके। लोगों को प्यार में बेवफाई क्यों मिलती है? हाउ डेयर यू! खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? अपने प्यार को वापस कैसे बुलाएं? अगर आप दोनों के बीच में कोई मिस बहुत सारे लोग ना आना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। एक आंख खुशी का आंसू और एक आंख दुख का आंसू, ये है प्रेम। तो बहुत सारे अपना लोग ना अधूरा प्यार वापस लाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है रेमेडीज की वजह से? इसके अंदर 2-3 चीजें। कुछ लोगों की जिंदगी में जब प्यार आता है तो थोड़े और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक दुख आ जाता है। तो वो दुख क्या है? उससे निकला जाए या उसमें जिंदगी बर्बाद कर दी जाए? वशीकरण करेंगे तो वो डेफिनेटली आप घर वाले नहीं मान रहे हैं या वो लड़का नहीं मान रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। मैं इन जनरल आपको एक ही उपाय दे रही हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से। और आपके प्यार में कोई और दिक्कत आ रही है कि वो सेटल्ड नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले सेटल्ड हो जाऊं फिर तुमसे शादी करूंगा। मतलब शादी करना चाह रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, लेकिन प्यार ये एक ऐसा टॉपिक है, जब हम इस पे बात करने लगते हैं तो आप सबके कमेंट्स आने लगते हैं कि हम रो दिए। जब त्रिशला मैम और मैं बस थोड़ी सी प्यार की बातें करते हैं, थोड़ी सी प्यार वाली टॉपिक्स पे आते हैं, आप लोगों के इमोशन ट्रिगर होते हैं और बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वरुण भैया या वरुण जी, हम एक्चुअली में रो पड़े आपकी बातें सुन के। पर ऐसा क्यों है? क्या आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है या आपको प्यार मिल ही नहीं रहा, या आपका प्यार अधूरा रह गया? प्यार को लेके इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं कि आप बस आंखें बंद करो और एक बार सुनो प्यार, तो आपको बहुत सारे चेहरे नज़र आते हैं। किसी का अधूरा, किसी का पूरा होते हुए, कोई अच्छा कोई बुरा, सब कुछ समझ आता है। पर आज तक इसका लोचा नहीं समझ आया मैम मेरे को। क्या है प्यार? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। ये है प्यार। ओके। प्यार की रियल परिभाषा यही है। दुख की चरम सीमा वो प्रेम, और सुख की परम सीमा वो प्रेम। ओके। आप किसी भी चीज को एक्सट्रीम में ले जाइए, वो है प्रेम। अपने हर इमोशंस को एक्सट्रीम से जोड़ के तो देखिए, वो है प्रेम। आपने जहां अपने हर एक मन के तारों को छेड़ा है और उसमें से जो भी जैसी भी धुन निकली है, वो है प्रेम। प्रेम मिल जाए तो अलग सी गुदगुदी है, अलग सी खुशी है, अलग सा अपने अंदर एक जोश है। इंसान होश में होते हुए भी बेहोश है। ओके। ऐसा नशा जो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। सिगरेट, गांजा, दारू, ड्रग्स, एसेट्रा एसेट्रा जो भी होते हैं, उन सब में जो एक्सट्रीम नशा है, वो है प्रेम। और दर्द, शरीर की सारी हड्डियों के टूटने पर भी जो दर्द ना हो, वो एक दिल टूटने पर दर्द होता है, वो है प्रेम। क्यों है इतना दर्द प्रेम में? देखो भाई, हर चीज का ना अपना एक परिवार है। ऐसे ही प्रेम का भी एक परिवार है, जिसमें आजमाइश भी है, दर्द भी है, दुख भी हैं, परीक्षाएं भी हैं, सुख भी हैं और आंसू भी हैं। तो आपको अगर प्रेम की नगरी में घुसना है ना, तो आपको ये सारे परिवार से एक बार तो मुलाकात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ प्रेम को पाकर वापस नहीं आ सकते। आपको दुख को भी मिलना पड़ेगा,
कठिनाइयों को भी मिलना पड़ेगा, परीक्षाओं को भी मिलना पड़ेगा, दर्द को भी मिलना पड़ेगा, एहसासों से भी गुजरना पड़ेगा। तो प्रेम अपने आप में एक पूरा पैकेज है और आपको उस पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप प्रेम को एक्सेप्ट करते हो। शर्त से प्यार नहीं होता, शर्तों से व्यापार होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ये व्यापार में लिखा जाता है, प्यार में नहीं। प्यार में तो आप दोनों तरफ के लिए तैयार रहिए साहब, मिल गया आर्य पार। यस। ओके, तो कुछ लोगों की जिंदगी में जब प्यार आता है तो थोड़े टाइम तक रहता है और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक दुख आ जाता है। तो वो दुख क्या है, मतलब फिर उससे निकला जाए या उसमें जिंदगी बर्बाद कर दी जाए? वो दुख क्या है पहले तो इसकी कहानी सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसमें क्या करा जाए उसकी कहानी कहेंगे। वो सबसे पहली चीज, वो दुख क्या है? वो आपके प्रेम की स्ट्रेंथ है, आपके प्रेम की ऊंचाई है, आपके प्रेम की सीमा है, आपके प्रेम की गहराई है। आपने किसी से कितना टूटकर प्यार किया है, जितना टूटकर प्यार किया है दर्द भी उतना ही टूटकर होगा। अनुपात, रेशियो दोनों बराबर मिलेंगे। जितना प्यार था साहब उतना ही दर्द। ये जरूरी होता है कि आपने बहुत टूट के प्यार किया तो दुख भी आएगा ही आएगा? मैंने कहा ना, कुछ चीजें चोली दामन की तरह होती हैं और कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रेम में जब तक ये दुख नहीं आता ना, तब तक उस प्रेम की गहराई का अनुभव नहीं होता। ओके, तो दुख भी प्रेम की जरूरी एक है। बहुत सीधी सी और छोटी सी परिभाषा दूं, एक आंख खुशी का आंसू और एक आंख दुख का आंसू, ये है प्रेम। ओके, वेरी ट्रिकी। और दोनों आंखों से रोना है, एक आंख से खुशी तो एक आंख से गम को पिरोना है। वाह, ओके। सो पर बहुत ज़्यादा ये इरिटेटिंग और अनोइंग भी हो जाता है अगर आपका कोई अपना, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई, अगर माँ बाप देख रहे हैं तो उनका बच्चा हो, वो लोग बहुत सही उम्र में आई गेस नहीं, या फिर वक्त सही नहीं होता, जैसा कहा जाता है। आपस में प्रेमी भी जब बात करते हैं तो कहते हैं वक्त नहीं सही था। तो जब वक्त सही नहीं होता और वो प्रेम में पड़ जाते हैं और कुछ गड़बड़ों की वजह से वो दुख की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं या दोस्त यार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उनके लिए। तो अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से कैसे निकला जाए, या फिर ये क्या है? मैंने क्या कहा वरुण, जब आप किसी से प्रेम करने की अपने अंदर जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, मैं तो ये कहूँगी प्रेम एक बहुत बड़ा आपका दरिया है और आपको डूब के ही जाना है। ये यूं ही नहीं बनाई गई थी शायरी, इसमें सत्यता, प्रामाणिकता है। तो जब आप उस आग के दरिया में जाने का ठान ही चुके हो, कसम खाई लिए कि भैया सर पे कफन बांधेंगे ही बांधेंगे, देन रेडी फॉर दैट ना, कि अगर दुख भी मिलेगा तो वो भी तो मेरे प्यार का ही एक अंग है, वो भी तो मेरे प्यार की सौगात है, मुझे उसको भी एक्सेप्ट करना है। हम पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों बांध देते हैं कि प्रेम है तो सिर्फ द एंड जो होगा वो बहुत स्वीट एंड हैप्पी होगा। प्रयास करेंगे, कोशिशें करेंगे, जंग है, लड़ेंगे। प्रेम एक अपने आप में जंग है, लड़ेंगे। दो विपरीत लोग एक जब दूसरे को देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक आकर्षण उत्पन्न होता है। वो चाहे बॉडी को लेकर हो, चाहे वो किसी व्यक्ति की कुछ अच्छाइयों को लेकर हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या अच्छा लगा था सामने वाले का, तो बोलते हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, वो जिस तरीके से मेरी चीज़ों को समझते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अट्रैक्ट हो जाते हो। हर जगह लव इज़ नॉट लस्ट, है ना। वो तो बहुत ही गंदे और बहुत ही असंस्कारी लोग होते हैं जो सच्चे प्रेम को भी सिर्फ लस्ट के साथ जोड़कर उसे ठुकरा देते हैं। उनका पतन तो ठाकुर जी ने इतना गंदा लिख रखा है ना कि वो सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को, पूरे वंश को क्या क्या चीज़ों से भुगतना पड़ेगा, जो किसी सच्चे प्रेम को सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी प्रेम समझकर छोड़ देते हैं। तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही यहाँ पर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन लोगों की जो सच में किसी के साथ कनेक्टेड है, किसी का किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। तो
इनिशियली क्या होता है, आप उसकी छोटी छोटी चीज़ों से प्यार कर लेते हो। वैसे जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं है, सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती हैं। राइट, वो सुबह 11 बजे तक भी सो रहा होता है ना, तो भी ये लगता है कोई बात नहीं, रात को बहुत देर तक इसको काम सोने कर दो। रहा था, चलो सो जाने दो, अच्छा है ना। वो अपनी नींद पूरी उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है ना, वो नींद बहुत अच्छी लेता है। मुझे तो इतनी नींद भी नहीं आ पाती। तो उसकी बुराइयों पे भी ऐसे पर्दा डाला जाता है, उसकी कमियों को भी ऐसे प्यार से ढक दिया जाता है कि ये लगता है भाई इससे अच्छी तो मिश्री हो ही नहीं सकती मार्केट में। राइट, इतनी चीनी वाली मिश्री, मतलब इतनी मिठास कैसे हो सकती है। तो उस समय तो वो वाली मिश्री है कि बस क्या ही बोलूँ मैं आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब ये अफेक्शन और अट्रैक्शन दोनों थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है ना, तब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और फिर दोनों के बीच में जो दिक्कतें हैं वो पैदा होने लगती हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि इफ़ यू आर इन लव, तो आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। ओके। लोगों को प्यार में बेवफाई क्यों मिलती है? बहुत सारे रीज़न है। एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगी कि आपके ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको उसी वक्त में उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिस वक्त में आपकी किस्मत में वो दुख आना लिखा होता है कि Okay. आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, जैसे सपोज करिए कि किसी की कुंडली के अंदर राहु गड़बड़ हुआ या शनि कहीं उनके लिए नेगेटिव हुए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, वो गलत चीज़ों के प्रति घूम जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट तो कुछ मार नहीं पड़ रही। आपने एक बार जुआ खेला, 2 बार खेला, 3 बार खेला, 4 बार खेला, आपको इंस्टेंट तो मार नहीं पड़ रही, लेकिन आपका वक्त टर्न करना स्टार्ट हो गया, राइट, बदलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य की एक घटना लिखी जा रही है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा भुगतान करना लिखा है। ओके, आप ड्रग्स में चले गए, आप दारू पीने लग गए, आप गलत रास्तों पे चले गए और धीरे 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 एक दिन क्या हुआ कि आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपके जिंदा रहने के भी चांसेस 0 रह गए। तो वो दुख आपके कुंडली में लिखा था, आपको उस द्वार तक जाना था। इसके लिए ही ग्रहों ने ऐसी आपके साथ चीजें घुमाई कि आप उन्हीं चीजों के प्रति आकर्षित हो गए जिससे आपको पीड़ा मिलेगी, जिससे आपको दर्द मिलेगा। प्रेम भी उसी के एक रास्ते का कारण है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसकी वजह से साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद या उस व्यक्ति के कारण आपको जीवन में वो दर्द मिलना ही है, वो दर्द का ऋण आप उससे लेकर ही आए हो अपने जीवन में। अब वो ऋण कहीं से भी लेकर आए हो, इस जन्म से, पिछले जन्म से या उसके पिछले जन्म से, कहीं से भी आपकी कनेक्टिविटी आई है उस व्यक्ति के साथ। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि देखा जाए कि क्या करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी एक छोटी सी चीज़ शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने किसी की पास्ट लाइफ की थी और लव रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम था उनका। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उनका ऐसा था कि भाई उनको बहुत पीड़ा हो रही है और वो निकल ही नहीं पा रही हैं, मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हैं, जबकि बहुत टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गए और वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही हैं। तो उनकी पास्ट लाइफ करी तो पता चला कि इस बच्चे के साथ जो भी हो रहा है ना, इसका कारण जो है वो इसके घर में इसके फैमिली मेंबर है। मतलब इनके फादर या मदर की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है, उनके कर्म की वजह से। हाँ, उनके कर्म की वजह से इनको ये पीड़ा मिल रही है। तो उनकी मदर की पास्ट लाइफ करी गई। उनकी मदर की जब पास्ट लाइफ करी तो उसमें से ये निकल के आया कि पिछले जन्म में उन्होंने किसी को बहुत बुरी पीड़ा दी थी। ओके। और वो अब इस जन्म में कर्म लौट कर आया है कि उसी की वजह से उनकी बेटी को ये पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और चूंकि उनकी बेटी इतनी पीड़ा में है तो उस पीड़ा का भाग वो माँ भी बन रही है। ओके, तो इतना इंटरकनेक्टेड तो होता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोचिए किसके कर्मों का फल किसको कहाँ किस जन्म में आकर भुगतना पड़ा। तो आप डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि वो उनका पास्ट कर्मा था जिस वजह से उनको वो चीजें भुगतनी थी। राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम, ये तो एक बहुत ही अलग केस हो गया
कोई लाखों में से एक आधी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ ऐसी कोई चीज़ जुड़ी होती है आपस में। अदरवाइज तो नॉर्मल यही है कि आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन पिछले रहा होगा। जैसे कि जो नंबर 18 वाले लोग होते हैं, 18 नंबर के लोगों का कार्मिक रिलेशन बहुत गहरा होता है। एक बार आप कार्मिक रिलेशन बता दीजिए। कार्मिक रिलेशन का मतलब होता है कि आप किसी का ऋण लेकर आए हो पिछले जन्म से, आपको उतारना है वो उतारना है, लेकिन वो उतरेगा आपका सिर्फ इसी तरीके से कि वो व्यक्ति आपको किसी ना किसी तरह हानि पहुंचाएगा और उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है एक तो वो बैक चली जाएगी। सपोज करिए आप बहुत वेल स्टैब्लिश खड़े हैं और वो एक झटका आपको पीछे ले जाएगा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको बैक ले जाएगा। और वो ऐसा दर्द होगा जिससे आपको उभरने में अपनी आधी जिंदगी का समय लग जाएगा। आधी जिंदगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं वरुण जो अंदर बैठ जाते हैं। हाँ। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम हंसें, हम मुस्कुराएं, हम दुनियादारी निभाएं, हम सब कुछ करें। इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है, भागता है भगवान की तरफ, और ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, मंदिरों में जाना चालू कर देता है, भगवान के सामने बैठता है, बहुत रोता है, यूनिवर्स को बार बार बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, मैंने कोई गलती करी है तो मुझे प्लीज़ उस चीज़ के लिए अब बाहर निकालो। दान पुण्य करता है, गरीबों की मदद करता है कि मेरे को किसी तरीके से अपने इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। समहाउ थोड़ा बहुत रिकवर भी होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट वापस नहीं आती उस चेहरे पे। वो एक दर्द जो है ना वो आंखों में कहीं बसा रह जाता है। जैसे अभी आप पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, लास्ट 1-1.5 महीने में आप कभी भी कोई भी रील्स जब देखोगे तो आपको हर दूसरी रील जो है वो समानता की मिलेगी। और मतलब वही उसको कंपेयर करते हैं कि वो पहले की हंसी और अब की हंसी। वो ना आप कुछ कैसे भी कंपेयर कर लो, आप दुनिया की सारी खुशियां लाकर उस व्यक्ति के कदमों में रख दो। आप उसे ये कह दो कि तुम ही तुम हो, बस अब सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम है, तुम ही तुम हो। बट वो खुशी वापस नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। वो आपको तोड़ गई वो चीज, वो मार गई आपको। और वो मरना ना बहुत बुरा होता है वरुण, बहुत बुरा होता है। मतलब अगर वैसे इंसान मर जाए ना, जीते जी अपने अंदर से मर जाए, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले। राइट। बहुत सारे लोग ना ऐसे प्यार में भी उलझते हैं जहाँ पे वो पाना भी नहीं चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहते। ये क्या होता है? ये तो बहुत अच्छा प्यार है। अच्छा, कैसे? मेरे को लगता है इससे अच्छा कोई प्यार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। नहीं, आप प्यार की वजह, देखिए प्यार आपकी ताकत है। हाँ। प्यार आपके जीवन में आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत कर लेते हैं तो बदले में क्या मिलता है वो नहीं मुझे पता, लेकिन आप अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो जब आपके अंदर ये भाव ही आ गया कि वो मिले तो नहीं और नहीं मिले तो नहीं, तो जब आपको इस लेवल का प्यार हो जाए किसी से कि उसका होना या नहीं होना आपके लिए मायने ही नहीं रखता, आप वन साइडेडली उससे उतना प्यार कर सकते हो टूट के, तो इससे अच्छा तो कोई प्यार ही नहीं है। और मूवी देखिए लैला मजनू, देखिए उसमें भी वो वैसे ही हो जाता है। बट आई फील दैट्स वेरी स्केरी अगर आप इतनी एक्सट्रीम में चले जाते हैं और आप अपनी मानसिक स्थिति ही खराब कर लेते हैं और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने आपका वो इंसान वापस भी आ गया, बट आप अपने अंदर ही इतना खो गए हैं। वो प्यार नहीं है, वो डर है। ओके। वो डर है, वो एक इनसिक्योरिटी है। यस, कि वो अगर फिर से मिल वो गया एक मिल डर गई। के साथ आप उस प्यार को प्यार पा रहे हो, लेकिन प्यार डर नहीं है। प्यार तो ताकत है। राइट। आपके पास अगर प्यार है तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जा भाई घूमा पूरी दुनिया में, लौट के तुझे मेरे ही पास आना है। कुछ लोगों की लाइफ में प्यार, ठाकुर जी ऐसे ही करते हैं अपने भक्तों के साथ। जब वो विचलन होने लगते हैं, हाँ, विचलित होते हैं, जब उनके अंदर एक अंदर से उनके ठहराव नहीं आता, मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, तो ठाकुर जी उनको कहते हैं जाओ जाओ बेटा, पूरी दुनिया डोलाओ, जब तुम्हें कुछ ना मिले ना तब मेरे पास आना। तो सच्चा प्रेम तो वही है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो ना तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए उस प्यार पर। प्यार जो है ना वो अपने आप में ईश्वर है।
प्यार को अगर आप कंपेयर करें सच्चे प्यार को, एक तो प्यार की परिभाषा क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आती। हाथ काटना, किसी के पीछे पागल हो जाना, किसी व्यक्ति को लेके दिन रात रोते रहना, किसी व्यक्ति के पीछे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देना, अपना पूरा घर परिवार सब दांव पे लगा देना, ये कौन सा प्यार है? ये कैसा प्यार है? तबाही है, बेवकूफ़ी है। ये वास्तव में बेवकूफ़ी है। प्यार बहुत अलग एहसास है। आई गेस प्यार वो होना चाहिए जो आपको सुबह उठ के बस अच्छा लग रहा है कि आप उठे हैं, कि आपकी लाइफ में कोई है। प्यार पता है वरुण कैसा होना चाहिए? प्यार ऐसा होना चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हो ना, वो आपके साथ है नहीं है, आपके लिए शायद वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है आपके लिए कि आपको उस प्यार से ताकत कितनी मिल रही है। हाँ, कि वो जहाँ भी है वो है और वो बहुत बढ़िया है और मैं भी हूँ और वो भी खुश है। अगर आपको उस प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी कि नहीं हमें तो साथ ही रहना है, हमें तो एक दूसरे का ही होके रहना है, और कमिटमेंट्स भी हो चुके हैं। प्यार में बंदिशें कब आती हैं? थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए। कितनी थोड़ी? क्योंकि यहीं पे लोग फंस जाते हैं। आई गेस लोग बहुत सारे लड़के 50-50 तो होनी भागते चाहिए। इसलिए कि उनको बहुत ज्यादा स्टक फील करा दिया जाता है। लड़के तो वैसे भी भागते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता हाँ, ये उनको भी है। क्या चाहिए, उनको सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती। हो सच बोल, हो क्या सच है? सच्चे प्यार की कदर ही नहीं होती उनको। तो क्या है, जरा सा भी किसी ने ज्यादा प्यार कर लिया ना, उफ, अब तुम इरिटेट कर रहे हो। हाँ, ये तो क्या है भाई? ये क्या है? 4 बार कोई आपको अगर फोन करके पूछ रहा है ना कि भाई आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, आप, हम लड़कियों से पूछो, हम तरसते हैं। हाँ, हमसे पूछो तो सही, हम तो कहते हैं कि करो, हमें 10 बार फोन करो, हम तो ऐसे तके बैठे रहते हैं फोन पे, करो फोन। तो बैलेंस होना चाहिए। कुछ चीजें होनी चाहिए। ये ना, ये पता है, ये एक साइलेंट खुशी है जो कहीं ना आपके प्यार की डोर को ना कहीं मजबूत कर रही होती है। आई गेस लोग गलती पता है क्या आप करते हैं, जब वो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने लग जाते हैं कि ये आपको करना ही करना है। नहीं, आप पहली बात तो देखिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और मेरे को लगता है ये पॉडकास्ट फिर 5 घंटे का हो जाएगा अगर हम इस तरीके से एक एक डोर चलो, हाँ। सुलझाने चलेंगे। Right. तो देखो, सबसे पहली उलझन तो ये है कि प्यार के दायरे होते हैं और आपको वो दायरे पता होने चाहिए। ठीक है? प्यार की आजमाइश होती है, आपको वो आजमाइश करना आना चाहिए। ठीक है। अपने प्यार को खुद भी टेस्ट करिए और सामने वाले के साथ भी टेस्ट करिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से 100% करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ और सामने वाले का 10% भी नहीं आ रहा, तो उसे जबरदस्ती मत बांधिए साहब। वो प्यार नहीं है, वो घुटन है। राइट, वो आपको खराब कर देगा, वो बर्बादी की तरफ ले जाएगा। वो बर्बादी की तरफ ले जाएगा। राइट। तो लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि सामने वाला बंदा मेरे लिए उतना ही कनेक्टेड है जितना मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, तो फिर आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए और स्पेस दीजिए एक दूसरे को। राइट। दिन में आप चाहे 2 घंटे एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां आपको ये लगे कि हमने 24 घंटे एक दूसरे के साथ निकाल लिए। ओके, बहुत सारे, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करता रहूंगा तो हम हर एक माइक्रो चीज को ऐसे फिर स्प्रेड करते रह जाएंगे। बिल्कुल करते जो जाएंगे। कि हम करेंगे आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में। बट अभी कुछ एक मास्टर, क्योंकि अगर मैं आपके साथ बैठूं और मैं रेमेडीज ना मांगूं तो फिर मैं ऑडियंस के साथ जस्टिस नहीं करूंगा। तो बहुत सारे लोगों को परेशानी है कि उनकी लाइफ से ना प्यार चला गया। मल्टीपल सिचुएशंस कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे अपना लोग ना अधूरा प्यार वापस लाना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है रेमेडीज की मदद से? इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। या तो आपका प्यार आपसे दूर हो गया, समहाउ कोई भी रीजन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आप दोनों के बीच कोई सिचुएशन ऐसी आ गई। कई बार वक्त बुरा होता है तो वो नहीं होकर भी वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो, आपको भी पता है कि सामने वाला आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन कोई रीज़न आ गया और वो आपसे दूर हो गया, तो बहुत सीधा, बहुत सरल सा इसके लिए उपाय है।
सैटरडे की शाम को संध्या के बाद, मतलब जब सूरज ढल जाता है उसके बाद आप 2 लौंग ले लीजिए, ठीक है। फूल वाली लौंग लीजिएगा, साबुत लौंग। उसको लेके आपको थोड़ी देर पानी में डाल देना है। उस लौंग को लेना है और आपको अपने हाथ में घिस लेना है। ठीक है। ठीक है। घिसने के बाद आपको एक पेपर पर, वाइट पेपर पर रेड पेन से 7 बार उस व्यक्ति का नाम लिख देना है और उस 2 लौंग को उस पेपर में रख के उसको आपको पुड़िया बना लेना है। पुड़िया बनाने के बाद आप अपने तकिए के नीचे उसे रख देंगे और लगभग 11 दिन तक ये आपके तकिए के नीचे रहेगा। सोने से पहले आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ गया, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप बहुत खुश हो और आपकी लाइफ सेटल्ड हो गई है एक दूसरे के साथ, और आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें थी वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं। 11 दिन बाद ये जो पुड़िया है इसको ले जाइए, घर के बाहर कपूर के साथ रख के जला दीजिए। ओके। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा ना, मैं सोच रहा था बोलूं, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा वेयर्ड है। लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप जब भी मैम के साथ बात करते हैं तो आप वशीकरण का टॉपिक पे जब भी बात करें तो उनसे पूछिए कि हमको अपनी साइड में कोई नेबर है उनको पे वशीकरण करना है, किसी को अपने घर में, किसी की बुआ पे, चाची पे। तो दिस वेरी वेयर्ड। बिल्कुल नहीं करना, नहीं, ये नहीं करना। बट ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो मतलब लोगों का माइंडसेट है। मैं आज तक नहीं पूछा, पर इस पे मैं इस पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। मैं ऐसे घटिया लोगों की सोच पर बात ही नहीं करना चाहती कि जहाँ पर आप मतलब किसी विद्या को, और गलती उनकी भी नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि ये काम कर लीजिए, लड़की 24 घंटे में तुम्हारी हो जाएगी, फलाना काम क्या कर दो। मतलब इतने गंदी तरीके से उन चीज़ों को बोलते हैं कि ये काम कर लो, एक रात के लिए वो तुम्हारे पास आ जाएगी, एंड एसेक्ट्रा। तो भाई अपन तो, माफ़ करना ठाकुर जी, अपन तो ना बात करेंगे इस बारे में, ना अपन चर्चा करेंगे। और ऐसी चीज़ों पे अगर आप गंदी नियत रख के, गंदी सोच के साथ अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो मेरे काम और मेरे उपाय तो वैसे भी नहीं लगेंगे। जो लोग वहाँ पर लिखते हैं ना, आप वशीकरण उपाय देती हो, हमारे काम नहीं करे, आपकी ऐसी ही सोच और ऐसी ही नियत होगी इसलिए नहीं काम करे। वरना जिन्होंने सच्चे दिल से किसी को प्यार किया और उसके लिए अगर काम किया तो उसको वो चीज़ लगी है, उसका वो काम हुआ ही है। तो आप ना मुझसे इस टॉपिक पर बात करिए, ना मैं इस टॉपिक पे कोई आपको उपाय देने वाली हूँ, और ना मैं उस तरह के एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं किसी एक को खुश करने के लिए, एक की लाइफ बनाने के लिए मैं बिना मतलब किसी बेगुनाह की लाइफ खराब कर दूं। राइट। वशीकरण करना सही होता है, पर अगर आपकी नीयत गलत है या अगर आप सिर्फ अपने लस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। तो उसका गलत परिणाम भी मिलेगा आपको। बिल्कुल मिलेगा, और मिलता भी है। अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं लोगों को अगर वो गलत तरीके से वशीकरण करते हैं। तो घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर वो गलत इस तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली पड़ता है और बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस पे बात ही नहीं करनी, हम अपने कान खराब नहीं करेंगे। हाँ, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव थिंकिंग। ठाकुर जी के सामने बैठ के गंदी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें बहुत डांटती हूँ। हाँ, थोड़ा बट कोई नहीं, आप डांट देते हो तो सही है, ऑडियंस डांट देती है, और ना गलत सवाल पूछता हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ओके, वशीकरण से कैसे हम अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में वशीकरण का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वशीकरण को लेके ना मार्केट में ना बहुत गलत पर्सपेक्टिव भी हैं कि ये गलत तरीकों के लिए होता है, गलत चीज़ों के लिए हो रहा है। लोग सुन के डर जाते हैं कि अच्छा वशीकरण कर रहे हैं मतलब ये गंदे लोग हैं। तो इसको भी गलत सामग्री से, गलत क्रियाओं से वशीकरण करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको गलत इफेक्ट देगा। लेकिन आप सात्विक चीज़ों के साथ वशीकरण क्रिया करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। और इसके ऊपर हम बहुत सारे पॉडकास्ट बना चुके, एक नहीं, हमने बहुत बार लोगों को समझाया भी है कि वशीकरण गलत नहीं होता। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है, अब कोई 2 बच्चों का बाप है और उसकी अच्छी खासी गृहस्थी है, लेकिन वो अपने ही परिवार को छोड़कर किसी तीसरी महिला के चक्कर में अपना पूरा परिवार छोड़कर चला गया है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करना गलत नहीं है। उसे वापस अपने परिवार में बुलाने के लिए काम करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपकी चीज़ें आपके घर परिवार के लिए ज़्यादा बनती हैं। ठीक है,
तो ऐसी सिचुएशन में वशीकरण करना गलत नहीं है, क्योंकि आपका दायित्व, आपकी चीजें आपके परिवार के प्रति हैं। कोई अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, खिला के पिला के उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, और फिर उस व्यक्ति को उन चीजों को तुड़वा कर वापस से आपको अपने परिवार की तरफ लाना है, चाहे वो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका पति है, आपका बॉयफ्रेंड है, तो उस कंडीशन में आप अगर उसके लिए वो सब क्रियाएं करते हो तो वो गलत नहीं है। क्योंकि कोई वशीकरण और को काट अगर करने किसी के लिए। काट कर रहे हो, या किसी ने कुछ गलत उसका माइंड घुमाने के लिए कोई चीज कर दिया, और आपको उसको वापस से सेटल्ड करने के लिए अगर आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ रही हैं वशीकरण की, तो आपका वो काम करना भी सही है। देखिए, धर्म और अधर्म के बीच में जो भी लाइंस हैं, जो गैप्स हैं, अगर वो आपके साथ क्लियर हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से आप अगर काम करते हो तो वो गलत नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको सही उद्देश्य और सही नियत से अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो आपको वशीकरण करना चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये मौलाना जी और फलाने जी और शास्त्री जी और पंडित जी, एक कोई नेहा करके है, कोई नेहा शास्त्री है या पता नहीं क्या, नेहा शर्मा, वो पूरे दिन आजकल यूट्यूब पे ये बोलती हैं, मतलब सब जगह वो मेरी रील्स डालती हैं और वो ये बोलती है वो मेरी बहन है। पहले तो वो मुझे अपनी बहन बोलती थी, और अब वो मुझे ये बोलती है मैं ही त्रिशला माँ हूँ। कभी वो वृंदावन बैठी होती हैं और उनसे कहो कि वीडियो कॉल पे आके शक्ल दिखा दो, तो उनसे वो नहीं होता। तो वो कभी वृंदावन बैठी हैं, बेटा मेरा गला बैठ गया बहुत कंसल्टेंसी लेते लेते, बेटा मैं इतने मंत्र उच्चारण कर रही थी, मैं ऐसे नहीं आ सकती, ठाकुर जी की इजाज़त नहीं है, मैं ऐसे सबके सामने नहीं आ सकती, ऐसे और वैसे आप कैसे भी नहीं आ सकती। तो वो लोगों को बड़ा गलत गलत चीज़ों के लिए पूजाएं और ये सब बता रही हैं और सब कर रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बताने की कोशिश करिए ताकि वो गलत हाथों में ना जाए। तो इस तरह के जो लोग काम करते हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं, फिर कुछ भी किसी भी क्रिया में कुछ भी करके, और वो आपके लिए जब चीज़ें कर रहे हैं तो वो क्रियाएं गलत हैं। लेकिन सात्विक और अच्छे तरीके से अगर आप वशीकरण करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। अगर एक इंसान पे वशीकरण हुआ है और दूसरा इंसान उसको बचाने के लिए भी उसी पे वशीकरण कर रहा है, तो जो बंदे के ऊपर वशीकरण हो रहा है उसके ऊपर बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स या कुछ आएगा? देखो, इसके अंदर ना फिर आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले तो जो वशीकरण हो रखा है पहले उसकी काट होती है, उसको उतारा जाता है, झाड़ा जाता है, उसको हटाया जाता है, वॉश ऑफ किया जाता है, और उसके बाद जो वशीकरण होता है वो वशीकरण नहीं होता, वो एक तरीके से उसका सुरक्षा घेराव होता है। ओके। और अगर उसके बावजूद भी सामने वाले को यही लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए तो वही सही है, वही मेरा, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, तब आप आंशिक वशीकरण कर सकते हो। बहुत सूक्ष्म होता है ये, उसको कर सकते हो और उस व्यक्ति को वापस से आप सही रास्ते पर ला सकते हो। ओके। क्या वशीकरण डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहिए? नहीं नहीं। नहीं। कोई रील ही मैं देख रहा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि आपको बहुत माइनर चीजों में अपने हस्बैंड पर वशीकरण करते रहना चाहिए, कभी नहीं, जिससे वो कभी नहीं। बहुत आपकी लाइफ में एक्सट्रीम कुछ चीज गड़बड़ है, ना हो। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है तब आप वशीकरण करिए। कोई ऐसी चीज आ गई है कि करो और मरो वाली स्थिति है तब वशीकरण करिए। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अपने पूरे जीवन में किसी एक व्यक्ति के ऊपर 2 से ज्यादा बार वशीकरण नहीं कर सकते। कर दिया तो नहीं, अच्छा नहीं होगा। मेंटल स्थितियां खराब होती हैं, शरीर पर बात आती है, शारीरिक पीड़ाएं होने लगती है, घर गृहस्थी पर बात आती है, एक आपका इकोनॉमी सिस्टम खराब होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके। मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं जो मैं बताऊंगा लोगों की समस्या है और उस पर वो रेमेडीज चाहते हैं, और कुछ बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। एक ने बताया था कि वो लोग 8 साल से डेट कर रहे थे और बहुत अच्छा रिलेशन था, सब कुछ था, बस घर में उन्होंने बता नहीं रखा था एक दूसरे के। जब एक एज आई शादी की, जब सीरियस एज आई, तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और बेटर रिश्ता जहाँ पे उस लड़की को मिला उसने वहाँ शादी कर ली। अब वो लड़का डिप्रेशन में है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ नियति का लिखा ऐसा है जिसे अपन नहीं टाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब सामने वाला चला गया तो अब उसको जबरदस्ती तो अपन वापस लाएंगे नहीं, क्योंकि वो अब किसी और का हो गया है। एक बात तो ये।
तो आपको अपने आप को, जब ऐसे कोई ब्रेकअप्स हो जाए या ऐसी कोई चीज़ें हो जाएं, तो सबसे अच्छी चीज़ इसके लिए जो करनी चाहिए वो ये कि आप हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाना चालू कर दीजिए। ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो आप हनुमान बाबा को चढ़ाना चालू कर दीजिए। और रोज रात को सोने से पहले आप जय श्री राम 21 बार जय श्री राम बोलकर ही आप सोना चालू करिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप डिप्रेशन से भी बाहर निकलेंगे और आपका ये ब्रेकअप जो है वो आपको उतना दर्द, उतनी पीड़ा नहीं देगा। ओके। एक का भी यही सेम केस था, पर उसमें वो लड़की बस डर रही है कि घर वालों को कैसे बताओ, तो वो बता नहीं रही है। देखिए, मैं इन जनरल इसके ऊपर एक रेमेडी देना चाहती हूँ। अगर आप किसी से बहुत टूट कर प्यार कर रहे हो, आप घर वाले नहीं मान रहे हैं या वो लड़का नहीं मान रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मैं इन जनरल आपको एक ही उपाय दे रही हूँ लेकिन अलग अलग तरीके से है, और आपके प्यार में कोई और दिक्कत आ रही है कि वो सेटल्ड नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि मैं पहले सेटल्ड हो जाऊं फिर तुमसे शादी करूंगा, मतलब शादी करना चाह रहा है, कमिटमेंट दे रहा है लेकिन लाइफ उसकी करियर बनाना सेटल्ड नहीं है, चाहता तो है वो खुद ही परेशान है, खुद ही डगमगाया हुआ है कि उसको क्या करना है। हम्म। या कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत अटैचमेंट रख रहा है लेकिन वो डर रहा है कि अगर हमारी शादी हो गई तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, तो वो उस डर के कारण वो आगे अपने रिश्ते को बढ़ा नहीं पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि सामने वाला आपसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है, उसका प्यार आपके लिए सच्चा भी है कि नहीं सच्चा है। तो ऐसी कंडीशंस में ना मैं एक वन रेमेडी दे रही हूँ जो आपको अलग अलग तरीके से करनी है और आपके लिए वो काम करेगी ही करेगी। आपको अगर अपना प्यार पाना है और उसके लिए आपको सबको मनाना है तो आप ये रेमेडी कर लो। ठीक है, क्या करना है आपको एक सिंदूर लेना है। सिंदूर मतलब लाल वाला सिंदूर, ओके। जो मांग में भरा जाता है, वो वाला सिंदूर लेना है। उसमें आपको एक अभिमंत्रित करा हुआ गोमती चक्र डाल देना है। अभिमंत्रित करने का मतलब है उसको आप कच्चे दूध से, जल से धोएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे, ठाकुर जी के किसी भी मंत्र को 108 बार बोलकर उसे आप रोली चावल लगाकर अभिमंत्रित कर लेंगे और उसके बाद आप उसको सिंदूर में डाल देंगे। राइट। डालने के बाद में आपको 2 लौंग लेनी है, थोड़ा सा कपूर ले लेना है, साथ में आपको 1 काली मिर्च ले लेनी है और इन तीनों चीजों को आपको एक साथ में जला लेना है। जला के आपको इसका जो बुरादा बनेगा वो आपको सिंदूर में डाल देना है। आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र आराम से मार्केट में मिल जाता है किसी भी किराने की दुकान पर, नहीं तो अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आराम से इजीली अवेलेबल होता है। पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ मिल जाता है। आप वो भोजपत्र ले लीजिए। उस भोजपत्र के ऊपर आप 3 ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक है, पहले ट्रायंगल में आप लिखेंगे ह्रीम, दूसरे में आप लिखेंगे क्लीम और तीसरे में आप लिखेंगे श्रीम। ओके। ठीक है, और इसको आपको रोल करना है, फोल्ड नहीं करना है, रोल करना है। और बहुत छोटा सा भोजपत्र लीजिएगा, बहुत बड़ा सारा मत लीजिएगा, और आपको उसी डिब्बी के अंदर डाल देना है जिसमें आपने सिंदूर और ये सारा सामग्री डाला था। फ्राइडे की रात्रि को आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर ये सिंदूर की डिब्बी रखनी है। माँ भगवती को आपको याद करना है, स्मरण करना है, और माँ भगवती को स्मरण करके आपको देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझ पर अपना आशीर्वाद दे, मुझ पर कल्याण करें, मेरे जीवन का प्रेम अधूरा है उसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जिस प्रकार आप और भोलेनाथ या आप और शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से मेरे साथी के साथ मेरा जीवन भी पूरक करें। अपने मन भाव बदल सकते हो, मन की फीलिंग्स बदल सकते हो, जो आपके मन में है उस वक्त जो आ रहा है वो आप उस समय माँ को बोलिए, लेकिन अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए ही बोलिएगा। राइट। ठीक है, शब्द बदल सकते हो, है ना। अब हो सकता है कोई यही चाह रहा है कि नहीं हमें तो शादी करनी है, तो आप इतने दिन में हमारी शादी करा। तो जो आपके मन में उस समय भाव है, जो आपके मन में उस समय चीजें हैं, मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए आपको बोलना है तो वो बोलिए। ठीक है, लड़का कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आप बोलिए कि लड़का मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो उसका मन बदल दीजिए। अगर वो आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो रहा है या आप उसको लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो आप ये बोलो कि मुझे सही रास्ता दिखाइए,
ठीक है। Okay. अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से और सावधानी से सुनिएगा और इस क्रिया को बहुत सोच समझ कर करिएगा। ये बहुत असरदार क्रिया है, लेकिन देखिए पहली बात यही है कि आपका मन, आपकी नीयत और आपके भाव अच्छे होने चाहिए। और जब तक आप इस क्रिया को करो, आपके अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए, खाने पीने का भी, आपके मन का भी और आपके विचारों का भी। ये नहीं कि आप किसी को गालियां निकाल रहे हो तब आप रोजाना ये पूजा कर रहे हो, तो भाई ये काम नहीं करेगा। Okay. आप किसी के लिए कुछ गंदे भाव, प्रेम तो पाना चाह रहे हो और दूसरे के लिए आप नफरत रख रहे हो, क्रोध रख रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। Right. ठीक है। तो अपने मन को भी बदलना पड़ेगा, अपने भावों को भी बदलना पड़ेगा, अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कर्म भी बदलने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको पहले दिन इस डिब्बी में से तिलक अपने मस्तिष्क पे लगाना है। दूसरे दिन आपको कान के पीछे लगाना है, राइट कान के पीछे। Right. तीसरे दिन आपको अपने कंठ पे लगाना है, आपकी गर्दन पे, यहां पर। ठीक है। चौथे दिन आपको अपनी नाभि पर लगाना है। पांचवें दिन वापस आपको अपने मस्तिष्क पे लगाना है। छठे दिन आपको इसको अपने दूसरे कान के पीछे लगाना है और सातवें दिन आपको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में लगाना है। Okay. ठीक है। जब जब आप ये लगाएंगे तिलक, और ये दिन में करेंगे, रात को शाम को ये काम नहीं होगा, सुबह नहाने के बाद आपको नित्य ये काम करना है। आप ये डिब्बी मंदिर से उठाकर साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि लड़कियां कहेंगी मैं पीरियड से हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कैसे करेंगे। तो आप ये डिब्बी उठा के साइड में रख दीजिए, ताकि आप अगर पीरियड्स में भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से कर सकते हैं। लेकिन फिर ये डिब्बी वापस से मंदिर में नहीं जाएगी, इसे आप ले जाकर कहीं भी या तो बहा दीजिएगा पानी में, या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, या कोशिश करिएगा कि आप ये काम तभी करें जब आपके पीरियड समाप्त हो जाए। Okay. 7वें दिन के बाद। ठीक है। अब आपने 7 दिन ये काम कर लिया। अब इस डिब्बी को, जो बाकी सिंदूर और वो सब जो सामान था, अब उसका क्या करना है, आपको उस व्यक्ति की एक फोटो ले लेनी है। ठीक है। ठीक है। फोटो लेके आपको एक वाइट कलर का कपड़ा ले लेना है। उस कपड़े के ऊपर इसी सिंदूर से, इसमें पानी मिला के, इसी सिंदूर से आपको खूब सारी लाइंस बना देनी है, जितनी आप बना सकते हैं। 10, 15, 20, 25, 30, जितनी आप बना सकते हैं, आप लाइंस, ऐसे लंबी लंबी लाइंस बना दीजिए उस कपड़े के ऊपर। ठीक है। फोटो रखिए। फोटो के ऊपर आपने जो यंत्र बना रखा था, वो यंत्र आप इसमें डाल देंगे, भोजपत्र वाला, और बचा हुआ जो सिंदूर या जो भी आपका गोमती चक्र सारा सामान है वो उसके अंदर डाल देंगे। और इसकी पोटली बनाकर आप इसको एक थैली में बंद कर दीजिए। पोटली बनाकर आप इसे पहने हुए अपने कपड़ों के साथ अपनी अलमारी में रख दीजिए। ओके। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब आपकी ये मन की मुराद पूरी हो जाती है तो आप इसे ले जाकर या तो किसी पेड़ के नीचे रख देंगे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। ओके। मन, आपकी जो इच्छा है, मनोकामना जो है आपकी, वो आपके मन के हिसाब से हो सकती है कि मुझे उसको अपना बनाना है, मेरे को कमिटमेंट चाहिए, मेरे मम्मी पापा मान जाए हमारी शादी के लिए, या मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को उसका सही रूप नजर आए। मतलब ऑल इन वन रेमेडी है। सच्चे मन से माँ भगवती को याद करके करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। लवली। आई गेस सबका भला हो इससे। आप लोगों के और भी अगर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तो नीचे हम फॉर्म देते हैं, आप वहाँ पे जाके सवाल पूछ सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और हम सारे वो सवाल पूछ लिया करेंगे मैम से। मूविंग ऑन, एक लेडी थी जो बता रही थी कि हस्बैंड के साथ रिलेशन सब अच्छा है, फैमिली अच्छी है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, बट वो उनके साथ फिजिकल नहीं होते हैं और उसमें बहुत दिक्कतें हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी? एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। ये हर घर की प्रॉब्लम है, ये हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से होती हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, जिसको भी लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है ठीक से, तो इंटीमेसी की कमी आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, 1 बाय 1 का, ठीक है, और उसके अंदर आपको 27 दाने चावल के रख देने हैं। ओके। और उसके साथ में आपको फ्राइडे की रात में उसको एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको उसको रख देना है और एक दिया जलाना है। दिया जला के आपको अपनी पत्नी या पति जो भी हैं उनका नाम 11 बार लेना है और उसमें आपको ये
अपने मन में मनोकामना करनी है कि इनका आकर्षण जो है ये मेरे प्रति बढ़ जाए। ठीक है। ठीक है। और आपको छोटी सी एक इत्र की शीशी या परफ्यूम जो भी आप यूज करते हो, कोशिश करिए इत्र ही करें। छोटी सी इत्र की शीशी ले लेनी है और उसको आपको उसके चारों तरफ, पोटली के चारों तरफ लगा देनी है ना। पोटली को खोलना नहीं है, बंद पोटली के ही चारों तरफ आपको उसको लगा देना है। और पोटली के नीचे की तरफ आपको हरे रंग के पेन से एक नंबर लिख देना है 21821। ओके। ठीक है। ये लिखने के बाद इस पोटली को आपको उस तरफ रख देना है जहां आपके पार्टनर सोते हैं। अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ की तरफ रख देंगे, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड की तरफ रख देंगे। और ये कार्य करके देखिए, आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं वरुण, इसमें एक काजल भी बनता है, लेकिन वो मैं सार्वजनिक नहीं बता सकती क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, नहीं बताया जाता। कहीं किसी ने गलत यूज कर लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक मोहिनी सिद्ध की जाती है, मोहिनी यंत्र सिद्ध किया जाता है। एक मोहिनी जो होती है उसको सिद्ध करके दिया जाता है, वो पानी में मिलाकर अगर हस्बैंड को या वाइफ को आप पिलाएंगे तो आप दोनों के बीच के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। इसी तरीके से अभी बसंत पंचमी आ रही है, तो बसंत पंचमी पर एक तीर सिद्ध किया जाता है जो कि कामदेव का तीर कहलाता है। ओके। हाँ, और उसको जो है आप अपने हस्बैंड या जो वाइफ है जिनके साथ भी आपका चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है दोनों में से, और वो जो तीर है वो आपको उनकी फोटो के साथ में लगा के रख देना होता है। ओके। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। और रुद्राक्ष बहुत सारे इसके अंदर सिद्ध करके पहनाए जाते हैं जो कि सामने वाले को आपकी तरफ वो अट्रैक्शन दे। तो हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए तो हमारे पास अनगिनत उपाय हैं, पर वो मैं यहाँ ऐसे नहीं बता सकती। आई एम क्योंकि वो सॉरी। बहुत पावरफुल है। हाँ, बहुत पावरफुल भी हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि किसी का कोई पता नहीं ना, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरे की बीवी पे करने लग जाए। दुनिया में अच्छाई अगर बची हो तो इंसान हर चीज़ को बांट सकता है, लेकिन लोग कहते हैं ना, आप बांटते नहीं हो, आप देते नहीं हो। देने के लिए आप योग्य भी बनिए। बांटने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन आप ग्रहण करने के लिए पहले अपने अंदर की कमियों को भी छांटिए। तो हो सकता है आपके अंदर बहुत अच्छा इंसान हो, अगर मैं आपको दूं, लेकिन बगल वाले के अंदर ना हो, तो पता लगे वो आप ही की बीवी लेके भाग गया, फिर मैं क्या करूंगी? मुझे भी तो आगे जवाब देना है ना। राइट। तो कुछ चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो काम मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ। वो आपको उसके लिए पर्सनली ही आप अगर किसी अच्छे व्यक्ति को जानते हैं आप उनसे कराइए, नहीं तो हम तो हैं। आपसे बेटर कौन है? वो ओके। तो आप भी सर्वोपरि। उनका सहारा लेगी तो आप भी बेटर बनते जाते हो। फिर भी नहीं बन सकते हैं, सर्वोपरि वो। राइट। ओके। अपने प्यार को वापस कैसे बुलाएं? अपने प्यार को वापस कैसे बुलाएं? अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर जा रहा है या वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आपको उसको वापस खींच के अपनी तरफ लाना है, तो बहुत छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। एक रुमाल ले लीजिए, रुमाल लाल रंग का होगा, या एक कपड़ा ले लीजिए चौकोर लाल रंग का। कोशिश करिएगा कि कॉटन का कपड़ा हो, ठीक है। उसके एक सिरे पे आप एक इलायची बांध दीजिए और एक सिरे पे आप 2 लौंग बांध दीजिए और 7 रंग के धागे ले लीजिए। 7 अलग अलग रंग के धागे आप ले लीजिए और दोनों सिरों को ऐसे आपस में मिला के वो 7 रंग के जो धागे हैं उससे उनको बांध दीजिए। अब आपके पास 2 किनारे बच गए। उन दोनों किनारों पर, एक पर आप अपना नाम लिखिए, एक पर आप अपने पार्टनर का नाम लिखिए और वाइट कलर के धागे से आप उसको भी दोबारा पूरा बांध दीजिए। अब ये जो आपकी पोटली तैयार हो जाती है, इसे आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है और आपको 27 दिन तक रोज सोने से पहले मैं एक मंत्र आपको दे रही हूँ। इस मंत्र को बोलकर अपने पार्टनर का प्यार अपने लिए वापस लाने के लिए, अपने पार्टनर के मन में अपने प्यार को बढ़ाने के लिए, और वो आपको छोड़कर इधर उधर कहीं ना भटके, इसके लिए आपको रोज मैनिफेस्ट करके सोना है। ओके। इससे वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। सच्चे मन से मांगोगे तो ईश्वर आ जाएंगे, वो तो इंसान है।
ओके। पर अगर टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड देखें तो बहुत सारे लोगों के प्यार ने उनको ब्लॉक कर रखा है। बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार आप पूछिएगा एस्ट्रोलॉजर से या मैम से कि जिसको मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उसने ब्लॉक कर दिया, तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें? पर वो प्यार सच्चा है, मे बी सामने वाला बंदा गुस्सा है या गुस्सा हो गई अगर है। आपके फोन पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब अपने फोन पर आपके फोन को ब्लॉक कर दिया है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फोन के वॉलपेपर पर आपको कोई बहुत अच्छे कपल की फोटो लगा देनी है। ओके। बहुत स्वीट कपल की फोटो लगा देनी है। नहीं तो आपको 2 गुलाब के फूलों की फोटो लगा देनी है, 2 हंसों के जोड़े की आपको फोटो लगा देनी है। मतलब आपको अपना वॉलपेपर ऐसा बना देना है जो प्यार से रिलेटेड हो, ठीक है। जिसे देखकर एक प्यार की अनुभूति महसूस हो। 2 ठीक है, आपको याद आएगी अपने पार्टनर की, बट ठीक है वही याद खींच कर भी लाएगी और वो आपके पास खिंचा चला आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे। दूसरा, आप अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर देंगे। ठीक है। और आप अपने फोन का पासवर्ड अगर नंबर्स में रखते हैं या फिंगर्स उसमें रखते हैं, तो आप अपने फोन का पासवर्ड चेंज करके उस पर आप अपने जो पार्टनर है उनका जो भी फर्स्ट लेटर है, जैसे सपोज करिए वरुण, तो वरुण का वी लव, ये आपका पासवर्ड कर दीजिए। अच्छा। आपके पार्टनर का फर्स्ट नेम, हाँ। फिर लव, और लास्ट में आपका नाम ओके। का फर्स्ट लेटर। समझ गए आप? ठीक है। ठाकुर जी, के, लव, राधा रानी, आर, ये आपका पासवर्ड है। उसका पहले आएगा, लव आएगा, फिर आपका आएगा। समझ गए आप? ठीक है। मैं इंग्लिश इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी बहुत बदकिस्मती के हमारे फोन में हिंदी में पासवर्ड नहीं रखे जाते, और कुछ लोग रखते हो तो आप उसको हिंदी में प्रेम करके रख दीजिए। ओके। ठीक है, ये कर लीजिए। 2 चीजें तो ये हो गई आपकी। तीसरी चीज इसके अंदर जो आपको बहुत महत्वपूर्ण करनी है, वो अब काम चालू हो रहा है आपका। बताइए। वो अब आपको अच्छे से करना है, रेमेडी है ये। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अपने फोन को जहां भी चार्ज पर लगाते हैं उस जगह पर एक ग्रीन कलर का चौकोर, आप एक छोटा सा पीस काट लेंगे पेपर का, चार्ट पेपर ग्रीन कलर का। उसके ऊपर आप एक नंबर लिखेंगे, और नंबर किससे लिखेंगे? रेड पेन से लिखेंगे। और नंबर क्या होगा? 17172। ठीक है। 17172। और इस पेपर को आप वहां रखेंगे जहां आपका फोन चार्ज पे रखेंगे। नहीं तो अगर आप अपने फोन के पीछे कवर्स लगा के रखते हैं तो आप कवर में लगा के रख दीजिए उसको। ओके। सो सिंपल। ये 3 काम करके देखिए, ब्लॉक से हट जाएंगे आप। वाह, हैक ही कर दिया हमने सबका फोन। ओके। इसके पीछे की साइंटिफिक नॉलेज पूछूं? नहीं, कोई साइंटिफिक नहीं है। स्किप कर देते। ब्लॉक टाइम। प्यार हर साइंटिफिक चीजों को मिस कर देता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका प्यार उनको टाइम नहीं देता। आई गेस ये सबकी समस्या है। प्यार है ही इतनी प्यारी चीज कि आपको जितना मिल जाए उतना कम लगता है। बट फिर भी झगड़े इसी चक्कर में होते हैं बहुत सारे लोगों के कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो, या तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देती हो। कोई रेमेडी नहीं है। इसकी कोई कोई रेमेडी नहीं है। ओके। ये झगड़े भी अच्छे हैं, होने चाहिए, इससे भी प्यार बढ़ता है। ये अपने आप में एक रेमेडी है। ओके। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं कि बहुत हाँ, इसको आप घुमा के ये कह सकते हो कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है। हाँ, आप इसको घुमाकर ऐसा कह सकते हो कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? वैसे वो था एक कि स्टार्टिंग में वो रिलेशन जब स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा इन होते हैं, डेली दिन रात बात चल रही है, धीरे धीरे इवेंचुअली वो कम हो जाती है, उसके बाद इग्नोरेंस, और फिर वो बिल्कुल इग्नोर करने लग जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपका प्यार आपको इग्नोर कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो एक कनेक्शन है या आप दोनों के बीच का जो एक प्यार है वो धीरे धीरे डिस्टेंस में बदलता जा रहा है, या आप दोनों के बीच में एक लकीर आती जा रही है जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है, घोस्टिंग कहते हैं आज के।
ओह हे कल्चर में। भगवान, चलिए ठीक है, जो भी है। जी। तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी रेमेडी बताती हूँ आपको। एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल जो होता है वो ले लेना है। उसके ऊपर आपको एक काला धागा लपेट देना है और लपेटने के बाद आपको 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना है और इस नारियल को आपको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। और ये आपको शनिवार को संध्या के बाद ये कार्य करना है। ओके 5 शनिवार ये कार्य करिए, इमोशंस चेंज होंगे। ओके। एक समय पे हमने बात की थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो समय नहीं देता। दूसरे में बहुत सारे लड़कों के कमेंट्स ये थे जब हमने फॉर्म देखा कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, कि मतलब मेरे को अपनी करियर बनाना है और अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, दोस्तों को भी टाइम देना होता है, पर उसको चाहिए कि मैं उसको अपना सारा टाइम दे दूं। तो वो भी एक टॉक्सिक सिचुएशन है उनके लिए आई गेस। तो उससे वो कैसे निकले? नो रेमेडीज, हर चीज़ की रेमेडी नहीं होती। मतलब इस पागलपन की कोई रेमेडी नहीं है। आप प्यार, मैंने कहा ना, आप कूद रहे हो एक ऐसे दरिया में, समंदर में या जहां पर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि भाई मैं भीगूं भी नहीं। ये कैसे होगा? ओके। पानी में जाके नहाओगे तो सही ना। तो भाई ये तो मतलब सरासर बेवकूफियों वाले एक्सक्यूजेस हैं। पहले वही बातें आपको अच्छी लग रही होती हैं, हाँ पहले खुद ही लत लगाते हो कि रात रात भर फोन ऑन है राइट। और तू सो जा बेबी, कोई बात नहीं, तू फोन ऑन रहने दे। पहले आप खुद ही उसको उस चीज के लिए आदी करते हो, फिर बाद में आपको करियर, फैमिली सब याद आने लगता है। फिर जब वो कहती है कि आप मुझसे बात कर लो तो आपको लगता है अरे यार मैं बाकी काम कब करूं। तो भाई पहले बाकी काम कर लेते, फिर प्यार मोहब्बत कर लेते। राइट। तो मतलब इसमें आपको प्यार आपसी मोहब्बत सहमति भी अपने करनी आप में चाहिए। एक फुल टाइम जॉब है। हाँ ये तो है। इतना आसान नहीं है। जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। आप लड़कों का क्या भरोसा, आप पे से जरा सा नजर हटाओ, तुरंत आप किसी और के पास। कमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी फोटो पे लाइक नहीं करता और बाकी लड़कियों की रील्स पे दिल भेजता है, दिल डालता है, दिल कमेंट करता है। कोई नहीं बेटा, तू भी चप्पल डालना चालू कर दे। उसके नीचे कमेंट में रिप्लाई आपकी रेमेडी मैं बता देता हूँ, यही है कि जिस भी लड़की के उसने कमेंट किया उसके नीचे चप्पलें लिख दो या चप्पल की वो डाल दो इमोजी। नहीं तो एक इमोजी आती है वो बम वाली, वो डाल दे। एक आता है उसे कटा हुआ सर बॉम, बस अब तू गया। एनीवेज ओके। एक था कि पासवर्ड नहीं बताता और फोन भी छुपाता है। ओफो, आप ये बताओ। कौन करता है भाई? आई गेस आजकल की न्यू ऑनलाइन लव। पता नहीं, मतलब मेरे फोन पे तो सारे पासवर्ड ही आपके सर की बर्थडे है। ये क्यों बता दिया? तो क्या हो गया? मेरे यहाँ बीप कर सबको देना, पता इसको है। बीप कर देना। नहीं, क्यों कर देना? अब स्टिल चलो ठीक मेरे है। फोन में कुछ ऐसा है ही नहीं हाँ ये भी है, ठीक है जो ठीक मैं है, ओके। छुपाऊं किसी से। ले दे के मेरे फोन पे आपको यूट्यूब खुला मिलेगा, वो मेरा अपना है। ठीक है। ओके व्हाट्सअप मिलेगा, जो अगर कोई 2-4 मैसेज भी पड़ेगा तो कहेगा भाई बस करो, यहाँ पे सिर्फ सब रोते हुए ही है, कुछ मजेदार कुछ नहीं है। कोई फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं है, कोई और ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो दिक्कतों में मेरे पास आते हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन्हीं के मैसेजेस पड़े होते हैं या फिर एक आधी फैमिली वालों के। तो ऐसा है क्या जो मुझे छुपाना है? मैं तो खुली किताब हूं। ओके। मेरे बॉयफ्रेंड को एक्सप्रेस करना नहीं आता तो मेरे को बहुत परेशानी होती है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके बॉयफ्रेंड को एक्सप्रेस करना नहीं आता तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्राइडे के दिन दोनों जने नंगे पैर देवी माँ के मंदिर में जाएं और उनके हाथ से आप लाल रंग की चुनरी चढ़वाएं और अपने हाथ से आप देवी माँ को सिंदूर या फिर काजल या आप कोई भी सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, कुछ भी, और साथ में मीठा चढ़ाना चालू करें। तो आप दोनों के प्यार में एक दूसरे को लेकर जो भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करने लगेंगे। और 7 शुक्रवार कम से कम करिए ये काम। ओके। एक आया हुआ है, ऑनलाइन रहता है पर मेरे को रिप्लाई नहीं करता। हे भगवान, भाई ये ऑनलाइन वाले टाइम पे ना हमारा ज्योतिष काम नहीं कर रहा। ये ऐसे अजीब अजीब चीजों के लिए मेरे पास रेमेडी नहीं है, सो सॉरी। ओके। एक थोड़ा सीरियस है, थर्ड पर्सन इशू, कि बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, पर तीसरे की एंट्री होते ही ये बहुत गड़बड़ है और ये ना बहुत दिक्कत वाला भी है और बहुत दुखदाई भी है। बहुत सारे
केसेस में ना, जो मतलब हम लोग जो फॉर्म फिल कराते हैं उसमें पता लगा कि या तो जो इनका फ्रेंड सर्कल होता है, जो भी ये ग्रुप में होते हैं, उनके कोई बेस्ट फ्रेंड के साथ ही लड़का या लड़की का रिलेशन हो गया, मतलब बहुत इनर सर्कल में ही हुआ। बाहर का तो दूसरा डिफरेंट मैटर है, इंटरनल भी बहुत हो रहा है, विच इज और सैड। इसके लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है वो ये होती है कि अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है तो आप उस व्यक्ति का नाम 18 बार एक पेपर पे लिखिए, और लिखेंगे किससे? रेड पेन से। और आप अपने जो आपका पार्टनर है उसका नाम आप लिखेंगे 11 बार, और लिखेंगे नीले पेन से। और दोनों आपको एक साथ जोड़ देंगे, दोनों पेपर्स को, और काले रंग के धागे से उसको आप बांध देंगे दोनों को, ठीक है। उसके बाद में आप टाइम लेंगे दिन के 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच का, यही टाइम चाहिए, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। और दिन कोई भी ले लीजिए, मंडे से लेकर संडे तक, आपको जो समझ में आता है वो दिन आप कर लीजिए। दिन आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, समय मायने रखता है। इस टाइम पर आपको दक्षिण की तरफ मुंह कर लेना है, और 9 पीसेस में इस पेपर को काट देना है। ओके 9 पीसेस में कैंची से काट दीजिए, चाहे आप फाड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, उसके अंदर आपको काली सरसों उसके अंदर डाल देनी है कपूर में, और ये जो 9 पीसेस हुए ना, इनको आपको साथ में डाल के 9 बार बोलना है उस व्यक्ति का नाम, और जिसके साथ उनका रिलेशन है उसका नाम, और आपको बोलना है उच्चाटन। जैसे सपोज बंदे का नाम है एक्स और बंदी का नाम है वाई, तो आपको बोलना है एक्स वाई उच्चाटन, एक्स वाई उच्चाटन। 9 बार आपको ये पेपर जो है ये बोलकर और उस कपूर में डाल देना है। कपूर जलते रहना चाहिए, कपूर बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी कपूर जल जाता है। तो आप थोड़ा सा कपूर साइड में रखिएगा अगर आपको लगे कि रिफिल करते रहना। ओके। एक सिचुएशन थी जहाँ पे लेडी का मैसेज आया हुआ था कि उनके हस्बैंड उनसे प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, फिजिकल रिलेशन भी अच्छा है, बच्चे सब कुछ अच्छे हैं, बट वो ना अपने ऑफिस में ना बहुत सारी फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, और उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, बट वो इनको बोलते हैं कि मेरे को ये करियर में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन में मैं क्या करूं? ये तो वरुण देख के ही समझ में आएगा। मैं उस व्यक्ति की कुंडली देखे बगैर इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती। ओके क्या पता जेन्युइन वो बंदा सिर्फ अपना काम कर रहा हो, ऐसा उसके मन में कोई भाव नहीं हो। अब मैं जबरदस्ती रेमेडी दे दूं एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कोई इंटेंशनली गलत किया ही, करियर भी खराब हो गया, नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। उसके लिए तो आपको मुझे कुंडली ही सेंड करनी पड़ेगी। मैं एक बार देखूंगी कि बंदा कितना जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो कोई बात ही नहीं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपका पति है, आप उसी से प्यार करिए और अच्छे से रहिए। किसी किसी की आदत होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे ही परिवार में लोग देखे हैं जो ना बड़ा लेडीज के साथ बातें करके बड़े खुश रहते हैं, खुले मिजाज के होते हैं। हाँ, और बड़े मतलब बड़ी मस्ती सी कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखोगे ना तो रिकॉर्ड है उनका, एक भी अफेयर नहीं है। मतलब प्यार सिर्फ वाइफ, सपोर्ट सिर्फ वाइफ, फ्रेंडली नेचर के होते हैं बेसिकली। हाँ, बहुत फ्रेंडली होते हैं, पर और अपनी वाइफ के साथ लॉयल है। हाँ, बहुत लॉयल है। तो भाई मैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब ठीक है, पर वाइफ भी वैसी है, उनको भी पता है कि ठीक है हंसी मजाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लौट पीट के हमारे ही हैं। तो मैं ऐसी कंडीशन में मैं भैया सॉरी, पहले चार्ट्स देखे जाएंगे, बिल्कुल देखूंगी। ओके। एक है कि जबरदस्ती, मतलब अच्छी फैमिली होगी तो जबरदस्ती रिलेशन पकड़ा गया, तो एक पार्टनर को विदेश भेज दिया गया जबरदस्ती। वो नहीं जाना चाहते थे, पर जबरदस्ती फैमिली ड्रामा जुदा कर दिया गया। हाँ, तो उसका कुछ है? अगर ऐसी कंडीशन है कि आपसे आपके पार्टनर को जबरदस्ती अलग कर दिया गया है और आप चाहते हो कि वापस से आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, दोनों इन है बट फैमिली बीच में आ गई है, फैमिली बीच में आ गई है, तो इसका सबसे अच्छा जो काम होता है ना, वो ये होता है कि आप सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाइए, 5 पान के आप पान के वो लगवा लीजिए, मतलब पान ही बनवा लीजिए 5, ठीक है, हम बीड़ा कहते हैं उसको, पर आप पान ही बनवा लीजिए, 5 पान बनवा लीजिए। और सबसे पहले जो है वो आप गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर गौरी माँ को, उसके बाद नंदी जी को, उसके बाद शिव जी को चढ़ाकर आइए और अपने मन की मनोकामना उनके सामने बोलाइए। ग्रेट, परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को सेल्फ डाउट आने लग जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनका आकर्षण बढ़ जाए, कि और ज़्यादा वो चार्मिंग हो जाए और ब्यूटीफाई हो जाए। तो इसके लिए कोई रेमेडी कि जिससे उनके प्यार का और उन पे
लाइक वो स्पार्क बना प्रभाव रहा है। बढ़ जाए। हाँ, वो स्पार्क बना रहा है, प्रभाव बढ़ जाए। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी दूं, शाम का जो टाइम होता है ना, संध्या का टाइम जिसे हम बोलते हैं, गोधूली का टाइम जो होता है, उस टाइम पे आप अपने घर की किसी खुली जगह पे चले जाइए, जैसे छत है, बालकनी है, ऐसी जगह पे चले जाइए, एक शीशा ले लीजिए, ओके। उस शीशे के आगे आप एक दिया जला लीजिए, और दिया जलाने के बाद आप उस शीशे में अपने आप को देखिए और देखकर 21 बार बोलिए क्लिम। ओके। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ बहुत सारे क्लिम के ऊपर उपाय का एक वीडियो कभी बनाऊंगी, तो जब ठाकुर जी चाहेंगे तब अपन बनाएंगे, लेकिन ये बहुत असरदार फॉर्मूला है, या कह लीजिए उपाय है, या टोटका है। ये आपके जीवन में ना आकर्षण को बढ़ाने का काम करता ही करता है, और रेगुलर इस चीज को 45 डेज तक करिए। दिया हो सके तो सेम ही रखिए, घी का या तेल का, किसी का भी दिया हो सकता है, घी का रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, वरना तेल का भी चलेगा। ओके, परफेक्ट। एक बोनस उपाय देती जा रही हूँ आपको, प्लीज। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्यार तो करते हैं, पर उस प्यार के अंदर ना उनको ये नहीं पता होता कि हम कितना प्यार करते हैं, या हम आगे भी इस प्यार में बढ़ पाएंगे या नहीं। मतलब प्यार है, शुरू शुरू का प्यार है, और उस प्यार का आगे क्या फ्यूचर है वो उनको समझ नहीं आता। अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसा प्यार है। ये वो प्यार है जिसमें पूरी जिंदगी काटी जा सकती है, या कुछ टाइम ही एक दूसरे के साथ निकाले। तो ऐसे में ना आपको पता है क्या करना चाहिए, बताइए। शुक्रवार की रात को आपको 3 धागे ले लेने चाहिए, 3 कलर के, हरा, लाल और पीला, और आपको एक इत्र लेना है, ठीक है। इत्र की शीशी को खोल लीजिए, और इत्र की शीशी में देखते हुए आपको क्लिम मंत्र का जाप करना है 27 बार। ओके, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा इत्र अपने हाथों में लगा लीजिए, और वो जो धागा है ना उसके ऊपर उसको अच्छी से आप लगा लीजिए, है ना। और ऐसा आपको 11 बार करना है, अपने हाथों पे लगा लीजिए अच्छी से इत्र, और फिर उस धागे को अच्छी से उस इत्र में एक तरीके से डुबो लीजिए, कह लीजिए, या उसके ऊपर मल लीजिए, ठीक। अब आप उसके ऊपर 3 गांठ लगाएंगे। राइट। पहली गांठ लगाएंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, दूसरी लगाएंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और तीसरी लगाएंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और इसको अपने लेफ्ट हैंड पर आपको बांध लेना है, ठीक। इसके बाद आपको 11 दिन तक एक नंबर लिखना है अपनी कलाई पर, है ना। नंबर क्या लिखोगे आप? 1171। ओके। और रोज रात को आपको मैनिफेस्ट करके सोना है कि अगर यही मेरे लिए लाइफ में आगे पार्टनर है, इसी के साथ मेरी लाइफ अच्छी है, तो यूनिवर्स मुझे उसके संकेत दे। तो आपको या तो ड्रीम्स में या किसी भी तरह आपको ये चीज सामने आएगी कि यही व्यक्ति आपके लिए बना है, ही इज योर सोलमेट, और ही इज योर लाइक 7 जन्म के आपके जीवन साथी, राइट, जन्म जन्मांतर के साथी। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जोड़ियां वहां बनती हैं, और ठाकुर जी पहले ही तय करके रखते हैं कि किसको किसके साथ जुड़ना है। तो यहाँ पर ठाकुर जी आपको बताएंगे कि ये सच में आपके लिए है या नहीं। तो आपको संकेत मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, संकेत शास्त्र की तरह। बिल्कुल। जो हमने पॉडकास्ट किया था पिछला, तो आप वो भी देख सकते हैं। लाइव ऑडियंस के साथ पॉडकास्ट हुआ था, और आप लोगों को भी मौका मिलेगा लाइव आके मैम और मेरे ऐसे पॉडकास्ट देखने का और उनका हिस्सा बनने का। तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे आप लोग सिर्फ मिस कॉल मार दीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। हमारी टीम बहुत एक्टिव हो चुकी है, आप तक सही चीज़ें पहुंचा देगी। अगर वो बच्चे जिनकी राशि मकर है, या वो बच्चे जिनकी राशि कुंभ है और उनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि ब्लैक कलर के मोबाइल्स थोड़ा अवॉइड करिए। और अगर बाई चांस आपने ब्लैक खरीद भी लिया है तो कोशिश करिए आपके जो कवर्स हैं वो लाइट कलर्स के रख लीजिए, बैक कवर्स। ओके। अपना जो वॉलपेपर है आपके मोबाइल का, वो आप लाइट पैटर्न में रखिए, और ऐसे पैटर्न्स रखिए जिसे देखकर खुशी हो, थोड़ा जो लाइवली, देखने में बहुत लाइवली हो, ठीक है। जो ये चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, मतलब हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे और भी ड्रीम्स हैं, राइट, है ना। हमें करियर में भी आगे जाना है, हमें बहुत नाम कमाना है, हमें साथ में दुनिया देखनी है, वर्ल्ड टूर पे जाना है,
हमें बहुत जगह घूमना है। अगर आपकी ऐसी मनोकामना है तो आप 2 पंछियों का जोड़ा अपने वॉलपेपर पे जरूर लगा लीजिए। ओके। ठीक है, जिनको बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप आता है लेकिन ब्रेकअप हो जाता है, फिर आता है फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो ऐसे लोग अपने मोबाइल नंबर में, जो आपका टोटल नंबर है, जैसे 9828923301, जैसे ये हमारा नंबर है, तो ऐसे आप पूरे अपने 10 डिजिट के नंबर के अंदर 3 बार 8 और 3 बार 9 मत आने दीजिए। ओके। 8 एक बार या 2 बार हो, 9 एक बार या 2 बार हो, लेकिन दोनों जो डिजिट है वो 3-3 नहीं होनी चाहिए। चाहे वो 8 है तो वो 3 बार नहीं होगा, 9 है तो वो 3 बार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक रिलेशंस को आपके साथ वापस जोड़ने का काम करेगा ही करेगा। और ऐसे लोग ज्यादातर डिजिटल वर्ल्ड में ही एक दूसरे से टकराएंगे और वहीं धोखा खाएंगे। ओह ओके। तो कुछ लोगों को ना कुछ चीजों के साथ काम जरूर करना चाहिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ 27 है, किसी भी मंथ का 27 है, ऐसे लोगों को अपने मोबाइल के ऊपर कभी भी कोई बहुत भड़काऊ जीव, जैसे चील हो गई, जैसे शेर हो गया, है ना, इनकी पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। ओके। बिना मतलब की आर्गुमेंट्स में इनके रिलेशन खराब हो जाएंगे। ठीक है। बिना मतलब की ईगो में आके इनके रिलेशंस टूट जाएंगे। ओके। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही या उनकी फैमिली नहीं मान रही और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए, तो कोशिश करिए कि दोनों जने अपने वॉलपेपर्स पर राम दरबार के फोटो लगा लीजिए। अरे वाह। ओके। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपसे कम प्यार करता है या आपसे प्यार ही नहीं कर रहा या आपको वैसे रिप्लाई नहीं कर रहा जैसे आपको चाहिए, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे को और ज़्यादा मनाए, मेरे को और ज़्यादा माने और मेरी थोड़ी सी केयर करे, मेरे को थोड़े और अटेंशन पे करे, ये सारी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं अपने अंदर और आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो आप एक रोज़ का इमोजी आता है ना, रोज़ के इमोजी के साथ एक नंबर 128133 लिखकर आप उसको भेज दो। अच्छा। ओके। एक और चीज होती है वरुण, जिसके ऊपर ना आपने बात करी है और ना शायद आपको किसी ने कमेंट करा, लेकिन मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। क्या? और मुझसे ज्यादा शायद सर के पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसके घर में कुछ है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ तंत्र किया हुआ है, उसके ऊपर कुछ तंत्र किया हुआ है, या उसकी फैमिली के साथ कोई ऐसी चीज हो रखी है, उसके घर के पितर हैं जिन्होंने आके मना कर दिया कि तुम्हारा आपस में कुछ नहीं हो सकता, या उन्होंने किसी के यहाँ जाकर पूछा जहाँ किसी को देवी आती हैं या कुछ आते हैं, उन्होंने जाकर बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? या उस व्यक्ति के ऊपर ही कोई ऐसी चीज है जिससे उसका अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया, वो अचानक से बिल्कुल बदल चुका है, उसकी सारी चीजें बदल रही हैं, है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नजर आती है ना, आपको 11 मंगलवार नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाके चमेली के तेल का दीपक जलाना है। लेकिन दीपक जलाने से पहले जहां भी आप वो दीपक जलाएं, वहां पर आपको उसी पीले सिंदूर से, जो अपन हनुमान जी पे लेप करते हैं, उससे आपको पहले एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है और उस दीपक के अंदर आपको 2 लौंग डाल देनी है और वहीं खड़े होकर आपको हनुमान बाबा को विनती करनी है कि जो कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है या उसके ऊपर कोई नज़र, कोई टोटका, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई एंटिटी, इस तरह की चीज़ें उसके साथ है, तो वो उसको, उससे आप पीड़ा से मुक्त करें। और मैं इसके लिए आपको एक बहुत विशेष चीज़ बता रही हूँ। अभी होली आने वाली है जी, टाइम है, लेकिन अभी होली आने वाली है। इस पर एक विशेष पूजन, एक विशेष हवन किया जाता है जिससे ये चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर कोई सच में पीड़ा में है, सच में परेशानी में है, तो वो प्लीज इस चीज का निवारण जरूर करें। क्योंकि मेरे पास
मतलब मेरे पास भी हैं, सर के पास भी हैं, हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे जहाँ पर लोग इसलिए पीड़ा में नहीं है, इसलिए तकलीफ में नहीं है कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे या उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, कोई एक बिल्कुल अलग ही चीज आके खड़ी हो गई और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पा रहे, इम्पॉसिबल हो गया रहना। तो जितनी भी ये सारी समस्या हैं इनके लिए हम डायरेक्ट कॉल तो आपको करते ही हैं, बट जो पूजा वाली चीज़ें आप कभी भी पॉडकास्ट में नहीं बोलते। मैंने किसी अडॉन पे तो आज तक बोला ही नहीं आपने, पर आपने बस ये बताया कि पूजा हो रही होती है। तो मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि ऐसी सारी पूजाएं मैम के सारथी धाम में होती रहती हैं। तो अगर आप लोगों को एक्चुअल में ये सारी समस्या है तो आप प्लीज़ मेरे को मेरे को कमेंट किया करो, पर आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मत मैसेज किया करो कि आप, क्योंकि मेरे को हर दिन के मैसेजेस आते हैं कि आप त्रिशला मैम से क्लोज हैं, प्लीज़ आप थोड़ी जल्दी अर्जी लगवा दीजिए। तो सारे नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मेरा नंबर प्लीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज मिस कॉल मारिए। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रही हूँ, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, हफ्ते में शायद मुझे लगता है 3 से 4 बार मैं वरुण से मिलती हूँ और बहुत टाइम होता है जब मैं और वरुण एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ आपको, एक तो ये ऐसा है और दूसरा मैं इससे भी महान हूँ, है ना। ये जब बोलता है ना मैं आपके पास आ रहा हूँ, तब से मेरा दिमाग घूमना चालू हो जाता है। वरुण क्या खाओगे, वरुण क्या बना दूं, सब दाल बाटी सेब टमाटर सब पूरा राजस्थानी जो मेरा खाना है ना, जो मुझे लगता है कि मुझे कंपनी चाहिए, कोई मेरे साथ खा ले, वो मैं सब वरुण को की जबरदस्ती खिला चुकी। पंजाबी बॉय खत्म होता जा रहा है और राजस्थानी बॉय उठ रहा है अंदर से कुछ। और अभी तो मैंने परसों 2-3 दिन पहले मैंने जबरदस्ती इसको दाल ढोकली खिलाई है, पर वो बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। पहले मेरे को लगा था, देखो नो ऑफेंस टू ढोकला जिनको पसंद है, मेरे को थोड़ा सा नहीं पसंद, तो मैम ने कहा कि दाल ढोकला बना हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं खाता तो नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने कहा कि चलो दे दो, अब मैं ट्राई कर लूँगा। अब एक टीम में होता है सुखराज, तो मैं उसको दे देता हूँ कि जो चीज़ नहीं पसंद आती ना, तो फिर मैम ने खिलाया, बट इट वॉज बहुत ही अंदर। तो एक्चुअली ना, मतलब हम जब साथ बैठे होते हैं तो हमारे बीच में शायद ना वो माँ बेटे वाला ज़्यादा फील होता है। तो मेरे को यही लगता है वरुण आ रहा है तो आज मैं कुछ अच्छा बना दूँ, आज मैं इसको कुछ अच्छा सा बना के खिला दूँ। और हर बार ये होता है कि बहुत सारे लोग इस पर किलसते हैं, बहुत सारे लोग जेलेसी करते हैं इस बात के लिए कि हम तो तरसते रह गए माँ के हाथ का खाने के लिए। लेकिन वरुण की किस्मत कैसी कि वरुण जब आता है ना तब माँ रसोई में ज़रूर घुसती हैं। इवन आज भी वरुण आया तो आज मैंने स्पेशली वरुण के लिए खाना बनाया, उसके बाद मैंने बैठ के पॉडकास्ट किया। अगर आप ये साइड भी मैम की देखना चाहते हैं तो मैं हिडन कैमरास लगा के एक व्लॉग बना दूंगा। शरारती बेटा। अगर आप देखना चाहते हो आप कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट के थोड़े से बी रोल्स मैं किचन के डाल दूंगा। एक दिन मैंने इसको जबरदस्ती वो जयपुर वाली बेजड़ की रोटी खिलाई बना के। हाँ। तो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट ना किचन के इसी के ऊपर आजमाए जाते हैं, पर वो सारे अच्छे होते हैं। जो चीज़ नहीं पसंद आती फिर वहाँ पे मैं थोड़ा सा, आपको मेरे एक्सप्रेशन पे दिख जाता है हाँ दे दो पर यूजुअली सब अच्छा होता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि मैम के वेबिनार स्टार्ट हो चुके हैं, जो आप लोग मिस ना करें तो प्लीज़ कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको हर जगह लिंक्स मिल रहे हैं, नंबर्स मिल रहे हैं। बहुत सारी टीम हायर करी है हम लोगों ने, क्योंकि आप लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, आप लोगों का बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं एंड वी डोंट वांट कि एक भी इंसान कहीं गलत जगह पहुंचे। क्योंकि लास्ट 1 साल से मैं मैम से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे लोग मेरे तक पहुंचे हैं जहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत एस्ट्रोलॉजिकल फ्रॉड्स भी हुए हैं उनके साथ अलग अलग जगहों पे। तो उसको केटर करते हुए कि यार मेरे नाम का मेरा कोई पति बैठा है मार्केट में जो संजय सर नहीं है, ठीक है। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, और मैं बस आपको यही बताऊंगी कि आप लोगों ने हमेशा ये दरबार देखा है, तो आप जब भी कंसल्टेंसी ले रहे हैं प्लीज़ आप जिसको भी कॉल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा है फ़ोन उठा रहा है, आप उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर दीजिए कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दीजिए। और फोटो पे पता चलता है कि ठाकुर जी अलग हैं और रियलिटी में पता चलता है कि ठाकुर जी अलग हैं। वो आपको दिखाएंगे इसी तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो ठाकुर जी फोटो वाले नहीं हैं या AI से क्रिएटेड नहीं हैं, वो यहाँ दरबार के ही ठाकुर जी हैं। आपको इसी तरीके से चीज़ें दिखाई जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं,
ये यहीं का दरबार है और यही सही नंबर है। वैसे मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, वरुण के हर पॉडकास्ट में मेरे नंबर हैं, 3-4 ही नंबर है हमारे, जो हमारे जाने कब से बरसों से चले आ रहे हैं। राइट। मेरे को 15-16 साल हो गए वो नंबर्स अपने साथ रखे हुए, तो वही नंबर्स चल रहे हैं। आप लोग जाते ही क्यों हैं दूसरे नंबर्स पे, मुझे ये समझ नहीं जल्दी आता। के चक्कर में चले जाते हैं आई गेस कि हमारे। और थोड़ा इनको ये लगता है कि भाई वो सस्ते में मिल रहे हैं, मैं थोड़ी महंगी हूँ, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए रोज रास्ते निकाल तो रहे हैं। वेबिनार्स की बात हो रही है और अभी हम लोगों ने लाइव पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। बहुत जल्दी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो पेशेंस रखिए बेटा, हमारे साथ भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना पड़ता है। राइट। तो हम भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से, नई नई तरीके सीख रहे हैं, नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे हम आपके साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। राइट। तो पूरा टेक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। लाइक आप मानो हम आई गेस 10-20 करोड़ से ज़्यादा हमने व्यूज़ आए थे लास्ट ईयर, और उन 10-20 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। डायरेक्ट पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 365 दिन ही है मैम के पास, और आप 10-20 करोड़ एक साथ आओगे। बट अब सिस्टम ऐसे बनाए जा रहे हैं कि हम 10-20 करोड़ लोगों तक भी अपनी बात पहुंचा सके, और जितना मैक्सिमम चीज़ें बेटर हो सके आपकी लाइफ में, बस उसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जाते जाते एक चीज़ और आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगी और आप सबको भी बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं, वो हम बहुत सीरियसली पढ़ते भी हैं, उन पर हम सीरियसली काम भी करते हैं, और इसीलिए हमेशा कुछ नया, कुछ अलग लाने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। तो अब आपके सामने हम बहुत जल्द ही शनि परिवर्तन पर एक वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें Right. शनि के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, शनिदेव के बारे में, और शनि की बहुत सारी रेमेडीज आपको दी जाएंगी, और शनि जो चेंज होंगे अब और वो किस राशि पर कैसा प्रभाव देंगे, उसके ऊपर एक विस्तार पॉडकास्ट आपके सामने आएगा, ताकि आपको ये जो शनि का परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, जो वो अब मीन राशि में जाने वाले हैं, उससे आपके जीवन पर आने वाले प्रभावों से आप अपने आप को पहले ही सिक्योर्ड कर सकें, वो छाता खोल सके, ताकि वो बारिश आपको उतना ना भिगोए। और कई लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, 3 राशियों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो 3 राशि वाले उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत विस्तार में एक पॉडकास्ट बनने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करा करिए, क्योंकि आपको पता है आप लोगों के ये शेयर ना करने की वजह से ना ये फ्रॉड वाले ज़्यादा लोग मार्केट में घूम रहे हैं। आप लोग अगर ये रील्स, ये सारी चीज़ें हमारी अगर मार्केट में शेयर करेंगे ना, तो लोगों को पता रहेगा कि इनसे डायरेक्टली कहाँ और कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैम के साथ 1 to 1 हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा हेल्प करिए, ये हमारी गुजारिश है। हम आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ परिवार का हमें भी चाहिए, आप दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए, ताकि जो बेवजह लोगों को भटका रहे हैं या परेशान कर रहे हैं वो लोग हट जाएं, अपने आप ही वो लोग मार्केट से गायब हो जाए, और लोग सही जगह पर सही लोगों के साथ जुड़ पाए। राइट। एक छोटी ऐसा सी नहीं लगता रिक्वेस्ट। कि होस्ट मैं हूँ, हाँ। गेस्ट तुम हो। बस चल रहा है जो ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है सब। एनीवेज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूँगा। आप किसी भी गांव से हैं, किसी भी कस्बे से हैं, या किसी भी शहर से हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आप बताना कि आप करना चाहोगे या नहीं। ये जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया कि हम लाइव पॉडकास्ट तो हमने शुरू कर दिया। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। पर आई गेस बहुत सारे लोगों को यहाँ आना, या फिर हम दो और हमारी टीम का उधर जाना ज़्यादा बेटर नहीं है? हाँ, ये हम करेंगे, राइट। लेकिन इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्च तक, जैसे मैंने आपको बताया, 1 to 1 हमारे यहाँ पर पूजाएं हैं, और हमारी पूजाएं ऐसी हैं जो हम बिल्कुल उसमें विघ्न नहीं डाल सकते, और इन बिटवीन हमको बहुत जगहों पर भी अभी जाना है। Right. मुझे भी जाना है, वरुण भी मेरे साथ ही जाएंगे सब जगह।
तो हम मार्च के बाद या हो सकता है अप्रैल के बाद हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि हम जगह जगह जाकर पॉडकास्ट करें। राइट। अभी आपके पास में 2 जगह के ऑप्शंस खुले हैं, एक एनसीआर है और दूसरा राजस्थान है, जयपुर। राइट, ये 2 जगह तो फाइनल है, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे नहीं, आप बता तीसरा सकते हैं, वृंदावन भी है। वृंदावन भी है, और कहीं पे भी आप कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी हम कहीं भी आ सकते हैं, पर नहीं, हमारे ऐसे को तो लोग बहुत चाहिए। सारी जगह हैं। मैं तभी मैं बोल रहा था कि पूरे कवर कर दिया था। चौथा माँ कामाख्या भी हैं, अपन रेगुलर वहाँ भी होते Right. हैं, और जगन्नाथ जी भी हैं, अपन रेगुलर वहाँ भी होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप कोई भी इवेंट मैनेजर है जो हमें देख रहा है और वो पूरा इंतजाम कर सकता है, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस हमारे को आपके शहर का भी बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, पता हम लगा लेंगे, बट आपकी अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा। आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, 100 से 200 बंदे, जितने बंदे आप लोग इकट्ठे कर सकते हैं आप करिए, हम लोग आएंगे, एंड बिकॉज वी जेन्युइनली वांट टू मीट यू गाइस। सो ऑडियंस को बोल दिया तो बस मैं अब वो भी। कर देंगे। जी, तो बस थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से। धन्यवाद। आज आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, और Thank you. दरबार तो क्या ही बोलूं मैं। आज की ड्रेस का बताइए। सर्दियाँ आ गई हैं तो थोड़ा गर्म कपड़े इनको हमने पहनाने थे, जी। तो अब गर्म कपड़े पहनाने लगे हैं ठाकुर जी को, और खान पान भी वैसा ही हो गया है, थोड़ा गर्म वाला। देसी घी, खड़े मसाले। बिल्कुल, और वाह। बाजरे की खिचड़ी। खिचड़ा ये सीख के आया था मैं जब मैं जयपुर गया था। बाजरे की खिचड़ी नहीं होती, आप मेरी लैंग्वेज के बोल रहे हो। खिचड़ी तो मैं बोलता हूँ, बाजरे का खिचड़ा देसी घी डाल के, गुड़ डाल के। गुड़ और देसी घी डाल के, बहुत यम। तुमने कल मिस किया, मैंने कल बनाया था। हाँ चल कोई Okay. नहीं, तो ठाकुर जी को आजकल वैसी ही चीजें भोग में लग रही हैं, जी। तो उनके साथ साथ हम भी आनंद उठा रहे हैं। सेहत देख के पता ही लग रहा हो कि और मोटे होते जा रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम, Thank एक बार you. फिर से डॉन टॉक्स पे आने के लिए, जय बहुत श्री सारी कृष्ण। इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।